ज्वाला में जलकर मरती थी ज्वाला में। इधर पहले का नियम क्या था, अपने सत्य के पीछे धर्म पालन करने के लिए जल करके स्वाहा हो जाती थी। माताओं का जलने का नियम आज का नहीं है, बहुत पुराना है। आपने माताओं को जलते देखा भी होगा और सुना भी होगा, लेकिन पुरुषों को जलते बहुत कम देखा हो गया और यह बहुत कम सुना होगा। आजकल भी माताएं जलती हैं, लेकिन अंतर कितना है कि पहले की माताएं शरीर से अग्नि प्रकट करती थी, जिस अग्नि का नाम योग अग्नि है। और आजकल हुआ झगड़ा सास बहू में, डाला मिट्टी का तेल लगाई माचिस होलिका बन जाती है। आजकल माताएं जलती हैं झगड़े से, और पहले की माताएं जला करती थी, शरीर से अग्नि प्रकट करके सती होती थी अपने पति के साथ। अंतर यह है, जलने का नियम माताओं का पुराना है, किंतु आज वह बल कहाँ, क्या रहे वो काम। सतबल विद्या के बिना पाया अबला नाम, न रहा न बल रहा न विवेक रहा, इसलिए आपका नाम अबला पड़ गया। ईश्वर ने थोड़ा तुम्हें जो धन्या मान प्रदान किया, जो धन्या मान प्रदान किया। तो उसी समय से तुमने ही अपने को लक्ष्मी मान लिया। ईश्वर ने थोड़ा धन दे दिया, उस धन के अहंकार विराजे रहते हैं कि अब तो हमारे समान लक्ष्मीपति कोई है ही नहीं, अब तो सर्वश्रेष्ठ हमारे इतना धन है, संसार में किसी धन नहीं हो सकता। दासी पीसे पानी लाए, रोटी को एक ही रसोई हो, रोटी को एक ही रसोई हो। दिल बहलाने के लिए पास कोई मन चली सहेली हो, कोई मन चली सहेली हो। रोटियां सही भी होना चाहिए और दिल को बनाएंगे कोई मंजली सखी भी हो। रह गया शौक तुमको खाली अपनी कोठरी सजाने का, अपनी कोठरी। करती है कौन सा साथ श्रृंगार करें जो दुनिया वालों को अच्छे लगे। याद रखो, संसार से प्रेम जोड़ा तुम्हें नरक जाना होगा, और ईश्वर से प्रेम जोड़ लिया तो संसार चक्कर से छूट जाओगे। लज्जाया दिया तुम्हें नारी कहलाने में, भारत नारी कहलाने में, सौभाग्य समझती है अपना क्रिश्चन लेडी बन जाने, क्रिश्चन लेडी। इधर किसने माता जी कह दिया, बहन जी कह दिया, बहुत सी माताएं नाराज भी हो जाती हैं। आज के समय ऐसा एक सब चला है, लेडीज न देखिए हमारी माँ है या बहन है या बेटी है, सभी को एक शब्द संबोधित करते हैं लेडीज। ये शब्द केवल पत्नी के लिए कहा जाता है, और जो संबंध है उन्हीं संबंधों से आप पुकार सकते हैं। उड़ाते उठे हुए जूते बीच में उठाए भरते हैं, बीच में उठाए भरते हैं। वो तीन तान वाले चाहते, तीन में बोला
बुलाए मरते हैं, तीन में बुलाए मरते हैं। माताएं बहनें इतनी चप्पल ऊंची पहनती है, पैर भले टूट जाए लेकिन याद रखो चप्पल ऊंचा पहनना नहीं छोड़ती। आप ऊंचे कब बनेंगे? जब आपका विचार ऊंचा होगा, आपका शिष्टाचार ऊंचा होगा, तभी आप ऊंचे बन सकते हैं। देवालय मांगीची होए तुम वरदान, रहे साया जाद हो न कभी संतान। आराम ऐसे के पर्दे में जीवन खोती जाती होए, जीवन खोती जाती होए। हलवा पूरी खाने पर भी तुम गोबर होती जाती हो। याद रखो समय तुम्हारा जीवन बड़े ऐश आराम में बीत रहा है। हलवा रबड़ी पूरी मलाई खाने पर भी आपकी शक्ति गोबर हो गई। इन्हीं आरामों को स्वर्ग मान, नरक में आपको गिरा दिया, नरक में आपको गिरा दिया। अफसोस तुम्हारी फैसला ने कुंती से कुत्ती बना दिया। इधर इन ऐश आरामों को समझती हम स्वर्ग में निवास करते हैं, तुम्हें नरक जाना होगा। नए नए फैशन चले देश में, जो टीवी और पिक्चरों में पहनावा देखती हैं, माताएं बहनें उसी पहनावे को अपनाती है। कपड़ा पहनते हैं तन ढकने के लिए, ना कि तन दिखाने के लिए। लेकिन इनकी सारी बात कह दी जाए तो बहुत सी माताओं को बुरा भी लग जाएगा। पहले 16 श्रृंगार थे, अब तो पता नहीं 32 श्रृंगार हो गई। इनकी सारी बातें कहने में आती नहीं है, क्या कहा जाए। ऐसे कपड़े छोटे पहनती हैं जैसे भैंस की पेट खुली हो पीछे, ऐसे सारी दही खुली रहती है। इन्हें कपड़ा पहने ना पहने बराबर रहता है। देखो फैशन की बलिहारी कैसे सामारी, देखो देखो फैशन की बलिहारी कैसे सामारी, जिसमें रंग गई दुनिया सारी कैसे
देश का पतन है, देश का उत्थान नहीं हो सकता है। आंखों ने देखे बड़े घरों का हाल, मध्यम दर्जे में सुनपनी उलटी चाल। ये बाकी बड़े घरों की, और जो मध्यम दर्जे की स्त्रियां हैं उनका काम क्या है? तीन काम नारी को बस, पीसे खाए फिर सो जाए, पीसे खाए फिर सो जाए। रोग काम फकत दिन से संध्या तक हो जाए, दिन से संध्या तक। इनके लिए तीन काम बताए गए, खाना सोना पीसना। लेकिन अब दो ही काम रह गए, खाना और सोना। जो काम था पीसने वाला वो काम समाप्त हो गया। हमारी माता इतनी आजाद हो गई हैं, यदि कभी आवश्यकता पड़ती है सत्तू बेसन दलिया की तो सीधे चक्की भेजती हैं, और घर की चक्की को पता नहीं घर में है या नहीं है, घर की चक्कियाँ चलाती नहीं है। हमारी माताएं बीमार क्यों रहती है? क्योंकि परिश्रम वाले काम नहीं करती हैं। पहले की माताएं बहुत कम बीमार हुआ करती थी, क्योंकि परिश्रम वाले कौन कौन से काम थे? चक्की चलाना, कुट्टी काटना और कुएं से जल खींचना, ये परिश्रम वाले काम थे। और आज खाना और सोना। उठती हो दिन के 8 बजे, उठती हो दिन के 8 बजे, संध्या होते सो जाती हो, संध्या होते सो जाती हो। घर में न बुहारी देती हो, शाम को न दिया जलाती हो, शाम को न दिया। इनका जागने का समय ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे, तो जागती मिलती है 8 बजे। जो माताएं गृहलक्ष्मी हैं वो 4 बजे जग जाती हैं, घर की सफाई और खुद की सफाई करती हैं, क्योंकि नगर में लक्ष्मी मेरा देती है 4 बजे। आपका घर साफ देखा, दरवाजा खुला देखा, उसी घर में प्रवेश कर जाती है। जब तुम स्वयं गंदे पड़े हो और दरवाजा बंद है तो लक्ष्मी वहां से मुख मोड़ करके लौट जाती है कि यहाँ मेरे लिए स्थान नहीं है। और जो माताएं सोती हैं 8 बजे तक, उनके लिए बताया गया है न तो अर्धांगिनी है और ना ही वो है गृहलक्ष्मी है। तो कौन है? फूहर न जागी, फूहर न जागी, चिटकी आयो घमे माँ, फूहर न जागी। फूहर न जागी, चिटकी आयो घमे माँ। जब जागे तब मुँह लटकाए, जब जागे तब मुँह लटकाए। और कहती क्या है? आगे लागे धंधा, आगे लागे धंधा, बजरे करे कमवा, ओ हर ना जागी, चिट्ठी आयो घमवा। जब वो जाती है तो बड़ा मुंह फुला लेती है, गुस्सा में कहीं बर्तन फेंकती है या कहीं बच्चे को पीटती है। जो माताएं ऐसा करें समझना ये पूर्व के लक्षण है। और गुस्सा में बढ़ाती है, सास को गाली क्यों ना ही देती हो, बढ़ाती है अंदर अंदर। इधर जब वो घर का काम करे तो कैसे करती है? आंगन जा रे चौपाल में जा रे, आंगन जा रे चौपाल में जा रे। कूड़ा लगावे, कूड़ा लगावे, परोठे के परमा, कूड़ा लगावे, परोठे के परमा।
झाड़ू लग चुकी है और जो माता लक्ष्मी है वह सारे घर का कूड़ा उसी वक्त फेंक देती है उठा करके। उनको कोई देख ही नहीं पाता, कब झाड़ू करती है और कब ये सोती है कब जागती है। और जो माताएं पूरे होती हैं, हो सकता है कूड़ा लगा रहे 2-4 हफ्ते हो जाए, सास ने कह दिया कूड़ा कैसे लगा है, तो जवाब देती है इतना मेरे लिए काम रहता है, टाइम तो मिलता नहीं, तो मीठे तो जो सास को काम सिखाती हैं उन्हें उल्टा कहा गया, क्योंकि उल्टे काम करती है। जब बनाती भोजन तो कैसे बनाती है, तेरे भरे आटा में 9 सेर पानी, तेरे भरे आटा में 9 सेर पानी, आध पाँव दाल डाले, आध पाँव दाल डाले, 3 पाँव तूने उहर ना जानी, किसी आयो जब बनाती भोजन तो कभी आटा गीला कर दिया, या दाल में अधिक नमक कर दिया, या सब्जी तेल कर दिया, या अधिक मिर्च कर दिया। जो गुस्सा बनता भोजन वो तामसी होता है। इसलिए कहा भी है जैसा खायन वैसे बने मन, जैसे पियो पानी वैसे बोलो वाणी। इसलिए माताओं को चाहिए कि वो तो साफ सुथ होकर के भोजन की तैयारी किया करें। इधर माताओं का ये नियम है, क्योंकि ये गृह लक्ष्मी है और जो गृह लक्ष्मी अपने नियम संयम का पालन नहीं करेगी तो इनका तो दिनचर्या बिगड़ ही जाएगा। कहा है वह धर्म कर्म तो दूर रहे, अपनी जग तुम्हें संभाल नहीं, अपनी जग तुम्हें संभाल नहीं, साड़ियाँ तेल से सिकड़ रही, बांधे बरसों से माल नहीं, बांधे बरसों से। घर की सफाई करना दूर रहा, बहुत सी माताएं अपनी सफाई नहीं कर पाती, कपड़े से पहनने का शौक है और कपड़े साफ नहीं करती है, बाल भी लंबे कर लिया, हो सकता 2-4-6 महीने हो जाए, सर में कंघी जाएगी ना, होता क्या है खुजलाती हौसले खड़ी खड़ी, खुजलाती हौसले खड़ी खड़ी, जुओं पर बाजी टूट रही, जुओं पर बाजी टूट रही, लग रहा मैल स्याही बनकर दुर्गंध बदन से टूट रही, दुर्गंध बदन से। जब शरीर मैल होगा दुर्गंध निकलेगी और जब बाल लंबे होंगे गंदे होंगे तो जुएं पड़ जाते हैं। इसलिए माताओं को चाहिए बहुत साफ स्वच्छ होकर के भोजन की तैयारी क्या करें, क्योंकि भगवान का भोग भी लगता है। और भी एक बात ध्यान देने लायक है, यदि घर में 6-7 लोग हैं तो एक पर सारा कार्य ना छोड़े, उस कार्य को सभी लोग करवा लें, एक पर भार भी ना हो और वो कार्य भी जल्दी हो जाए। माँ बेटियों उठो बचाओ लाज, आज तुम्हारे हाथ भारत माँ का काज। वास्तव में माताएं चाहे तो देश को महान बना दें, चाहे देश को दूर मिला दें। देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, शक्ति का जागरण गीत गाए अगर। हरे हृदय बदलता चला जाएगा।
सजाने अगर राखियाँ भावना की